हरियाणा के पानीपत में एक लिव इन पार्टनर ने महिला की हत्या कर दी। वारदात का खुलासा महिला की 5 साल की बेटी ने किया। वह रोते हुए पड़ोस में रहने वाले नाना के पास गई और कहा कि अंकल ने मम्मी को मारा है और वह उठ नहीं पा रही हैं। यह सुनते ही पिता तुरंत दौड़कर बेटी के कमरे में गए। वहां उन्होंने चारपाई पर महिला को मृत पड़ा देखा। हत्या की खबर सुनते ही मौके पर भीड़ जमा हो गई। मामले की सूचना कंट्रोल रूम नंबर डायल 112 पर दी गई। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और शव को सिविल अस्पताल पहुंचाया। आगे की कार्रवाई की जा रही है। मृतका के पिता मोतीलाल ने बताया कि वह मूल रूप से बिहार के गोपालगंज जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने अपनी 30 वर्षीय बेटी सरोज देवी की शादी करीब 10 साल पहले बिहार के रहने वाले ओम प्रकाश के साथ की थी। शादी के बाद वह 3 बच्चों की मां है। तीनों ही बेटियां हैं, जिनमें से बड़ी बेटी 10 साल की है, मंझली बेटी 5 साल की है और सबसे छोटी बेटी 3 साल की है। पिता ने बताया कि वह पानीपत के डाडोला रोड स्थित एक कंपनी में काम करते हैं। करीब 3 साल पहले उसकी बेटी सरोज को बिहार से संदीप नाम का युवक भगा ले आया था। इसके बाद वे दोनों यहाँ डांडोला रोड स्थित लेबर क्वार्टर में रह रहे थे। इसके बाद वह भी उसके पड़ोस में रहने लगे। यहाँ उनके साथ मंझली व छोटी बेटी भी रहती है। पिता का कहना है कि शनिवार सुबह मंझली बेटी रोते हुए मेरे कमरे में आई। उसने बताया कि संदीप अंकल ने मम्मी को रात को खूब पीटा, अब मम्मी उठ नहीं रही हैं। यह सुनकर मैं बेटी के कमरे तक दौड़कर पहुंचा। वहां देखा कि चारपाई पर बेटी मृत पड़ी हुई है। सरोज की बेटी ने बताया कि अंकल ने मम्मी का गला दबाया था। इसके बाद जब उसका गला देखा तो उसके गले पर निशान थे। वहीं आरोपी मौके से फरार मिला है। मृतका के मौसा ने बताया कि उन्हें फोन कर मामले की सूचना दी गई थी। जब वह मौके पर पहुंचे तो उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी। उन्होंने बताया कि मृतका का आरोपी युवक के साथ किसी बात को लेकर 3 दिन से झगड़ा चल रहा था। दोनों के बीच गाली गलौज हो रही थी। आरोपी युवक सरोज के साथ मारपीट भी कर रहा था। अब सरोज मृतक अवस्था में पाई गई है और युवक फरार है। वह पानीपत के कावड़ी गाँव का रहने वाला है। हम अपना रूम में सोया था, लड़की भी दूर सोई थी और छोटी वाली जो है इसी के पास में, अपने मम्मी के पास में, सरोज के पास में सोई थी। तो मेरे पास में जो लड़की सोई थी वो सुबह हुआ लमसम 8:30 के बाद में, 7:30 के बाद में तो गई थी। तो ऐसे आँखों खुला पड़ा रहा था तो आके मेरे पास में बोली थी, ये मम्मी ताकती है, ऐसा ही मम्मी नहीं है। तो हम लोग उठ के गया तो देखा तो नहीं था। किसने? संदीप के पास में सोया था तो संदीप इधर नहीं था। संदीप कौन है? संदीप के साथ में रहती है सरोज। लिविंग रिलेशनशिप में रहती थी? हाँ। कितने साल से रहती थी? अभी लमसम 3.5 साल से पहले का बात है। कोई झगड़ा रहता था उन दोनों के बीच में? अरे वो उससे शादी तो हुआ नहीं, वो भगा के ले आया पहले जटीपुर से। तो लड़की के चक्कर में वो लगा था। दूसरी लड़की के चक्कर में? हाँ, दूसरी जो अभी पकड़ाई थी उसी के चक्कर में। पकड़ा भी गया था? हाँ, वो तो थाना ले आया। अजी? थाना ले आया उधर से। कहाँ से? वहाँ जहाँ मृत्यु हुआ कहाँ से? ये संदीप का रिलेशन किसी दूसरी लड़की के साथ भी था? सही बात है, वो तो रहा था। किसके साथ था? एक लड़की है, उसी के साथ में लड़ाई हुआ था। चलो, आपकी बेटी के साथ लिविंग में रहता था लेकिन उसके बाद दूसरी महिला के साथ? हाँ, ये बात सही। तो ये बात का पहले हो चुकी थी? ये बात हो चुकी थी? नहीं समझ में। झगड़ा हुआ था? झगड़ा हुआ था कोई लड़की? उस शाम के वातावरण हुआ था अपने में, संदीप के साथ में, सरोज के साथ में। उसके बाद सलट गया, हम लोग अपना खा बना कर सो गया अपना रूम में। अब उसके बाद में अलग अलग कोई मालूम नहीं था। अब हम लोग अपना सो रहा गया सुबह तक। दूसरी महिला कौन हो जिसके साथ इसका चक्कर था? कौन हो दूसरी लड़की? कहाँ पे रहती है? वहीं पर रहती है, उसी कॉलोनी में? इसी कॉलोनी उसी को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ था? हाँ, ये बात हमारे समझ में आता है। ये समझ में आता है? हाँ। अच्छा, अपना नाम बता दीजिए। हमारा नाम मोतीलाल राम है। ज़्यादा कुछ हम नहीं जानते हैं क्योंकि हम जो सरोज है
उनका मौसा है और हम कावड़ी रोड पे रहते हैं। हमारे पास 8 सवा 8 के लगभग में 5-10 मिनट के इधर उधर में मेरे पास कॉल गया कि ऐसा ऐसा हादसा यहाँ पे हो चुका है। तब जो है कि हम वहाँ पे गए। फिर रास्ते में फ़ोन आया कि 112 पे फ़ोन करके पुलिस वाले को बुला दीजिए, यहाँ पे कोई बुला नहीं रहा है। वहाँ के लगभग कुछ लोग हैं, मेरे नाम तो कुछ पता नहीं है, लेकिन वहाँ के कुछ लोग हैं जो इस बात को शायद दबाना चाहते हों, इसलिए पुलिस को फ़ोन नहीं कर रहे थे। हमने फ़ोन किया, बुला दिया, तो हमारा नंबर तो है सर के पास। और वहाँ के कुछ लोग हमसे ये सवाल करे कि तुमने क्यों फ़ोन करा। हमने भाई बोला कि जब किसी को मदद नहीं मिल सकता है तो कानून का मदद तो कोई भी ले सकता है। क्या मामला था? क्या मामला था, क्या लगता है? मामला सर, इससे हमको ज़्यादा कुछ तो इतना हम तो बता नहीं पाएंगे सर। जी। लेकिन अब पता नहीं वहाँ का कुछ बात व्यवहार अगर पहले से आदमी जानता हो कुछ कि हाँ पहले से वहाँ से क्या व्यवहार चल रहा है तो आदमी कुछ अंदाज़ा लगा सकता है। लेकिन इसमें कुछ आप गए तब वहाँ पे आपने क्या देखा? सर, ये देखने के हिसाब से तो मुझे हत्या ही लग रहा है, क्योंकि जो आदमी रिलेशनशिप में आज पता नहीं कई साल से रह रहे थे जी, आज 2-3 साल से शायद रह रहे थे। 4 साल से रिलेशनशिप में रह रहे थे, एक साथ में रह रहे थे, एक कमरे में रह रहे हैं। और अचानक जब लड़ाई होती है और मान लो कि जब भाग गया बंदा और जो है कि इनके गले पे निशान है, मरा हुआ है, और छोटी बच्ची है एक तो जो उसके पास रह रही थी, उसके पास सो रही थी, वो बताती है कि जो पापा ने मम्मी को गला दबाया था। तो इससे तो यही लगता है कि हत्या ही है ये। और था उसी दिन में उसको जो है कि कातिल को पकड़ना चाहिए, पकड़ के उसको सजा जरूर देना चाहिए। अब वो चली गई, ये तो चली गई, वो भी चला गया। अब जो छोटी छोटी बच्ची हैं, लड़की हैं, उनका जीवन का निर्वाह कैसे होगा? कितने बच्चे थे इसके पास? 3 बच्चे हैं। तीनों इसी के थे जिसके क्या नाम साथ आपका? वो रह रही थी? बच्चे तो जी, क्या नाम क्या आपका? हमारा नाम सर बच्चन राम है। ये अपना दादाला रोड पे धर्मवीर की कॉलोनी है, काद्यान की सेवा। तो सुबह 112 की कॉल आई थी कि भाई एक लेडीज है, उसके पति ने उसका गला दबा के हत्या कर दिया। तो मौके पहुंचे थे, एफएसएल की बुलाई थी, तो मृतक है सरोज। तो वहाँ इसकी मदर मिली थी दुलेरी, जिसने बताया कि मेरी लड़की का गला दबा के और इसके पति ने संदीप ने ही हत्या की है और वो भाग गया रात को। लेकिन में रहना सर ये लोग तो हाँ जी जी बिल्कुल। तो वो फरार है। क्योंकि इसकी शादी पहले हुई थी, ओम प्रकाश है, वो बिहार का ही रहने वाला है, वो जटी पर रहता था, उसके पास से ये भगा के ले आ रहे थे। तो 3 लड़की है इसके पास, सरोज के पास, वो ओम प्रकाश से ही है। प्राथमिक दृष्टि से क्या होता है? गला गुला दबाया हुआ कुछ आप मौके पे जैसे देखो एफएसएल टीम भी आई है, और तो फिर पोस्टमार्टम के बाद ही जांच के बाद पता चलेगा। निशान भी थे सर शरीर पे कोई? नहीं, शरीर पे कोई निशान नहीं है, गले पे थोड़ा है निशान। ठीक है सर। तो पोस्टमार्टम के बाद जैसा हुआ। कितनी उम्र थी सर इसके, कब से रह रहे? इसकी उम्र है करीब 30 साल और संदीप की 34-35 साल। कब से रह रहे थे सर? करीब 4 साल हो गए, याद है जैसे 2 साल से, वैसे रिलेशनशिप में रह रहे थे करीब 4 साल। ठीक है, क्या कुछ कार्रवाई की गई सर पुलिस ने? हत्या मामला दर्ज किया है, जैसा होगा जांच में आके पोस्टमार्टम के बाद वही सूरत होगी, देखते हैं। आरोपी फरार है सर? हाँ, आरोपी फरार है। टीम लगी है सर? बिल्कुल, हमारी सीआईए की टीमें लगी हुई, ठीक है। हमारी टीम भी गई।